चलिए दोस्तों, मैं आप लोग के लिए ये वीडियो लाया हूँ। इसमें मैं जैक द्वारा जारी किया गया बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो 5 सेट है, उसमें ये पहला सेट है। मैं इसमें आपको सभी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। इसमें टोटल जो है एग्ज़ाम में 35 क्वेश्चन आएंगे। उसमें सभी ऑब्जेक्टिव रहेंगे और सब एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा और टोटल 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा आपको एक एक पेपर के लिए। और इसमें गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ये नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम इसमें नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी? तो इसका राइट आंसर है ए, वैक्सीनेशन। एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, H2L2। ह्यूमरल रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लड, बी सेल, प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल एंड एंटीबॉडी। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टी सेल। इंटरफेरॉन्स आर सिक्रेटेड बाय, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फास्टर। इन्नेट इम्यूनिटी मीन्स, इन्नेट इम्यूनिटी बाय बर्थ, वैसा इम्यूनिटी जो जन्म से ही हो, तो उसका ऑप्शन ए हो गया राइट। द इम्यूनोग्लोबिन दैट कैन पास थ्रो प्लेसेंटा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, IgG। द इम्यूनोग्लोबिन इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, IgE। द इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम मदर्स फर्स्ट मिल्क, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, IgA। ट्यूमर्स इज आर ग्रुप ऑफ सेल्स हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, तो इसका ऑप्शन ए राइट है। टाइप्स ऑफ ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, बेनिंग और मलिग्नेंट, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो गया, बोथ ऑफ द एबव। एक्सेसिव एंड लॉन्गर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल ड्रग में लीड्स इनटू, तो ये तीनों बीमारियां होती है इससे, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो गया, ऑल ऑफ द एबव। एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका ऑप्शन ए राइट है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। विडाल टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टाइफॉइड के जांच के लिए ये किया जाता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, DNA पॉलीमॉर्फिज्म। द टर्म कोडोन इज एसोसिएटेड टू, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, mRNA। द इनिशिएशन कोडोन AUG कोड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड, तो इसका राइट आंसर है मेथियोनिन। द टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आर, तो इसका राइट आंसर है डी, 20। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ए, 5' to 3'। सिंथेसिस ऑफ DNA मॉलिक्यूल फ्रॉम RNA मॉलिक्यूल इज टर्म एज, तो इसका राइट आंसर है बी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इन विच फेज ऑफ इंटरफेस द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन टेक प्लेस, इसका राइट आंसर है ए, एस फेज। द फिनोमेनन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑब्जर्व्ड इन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्नैपड्रैगन। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस इज, तो इसका राइट आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए टेस्ट क्रॉस, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्लियोट्रोपिज्म इज अ फिनोमेनन इन विच, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
वन जीन कंट्रोल्स मैनी कैरेक्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर जेनेटिक मटेरियल। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए राइट है, डीएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंडेलियन प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज प्योरिटी ऑफ गैमेट। जैसा कि हम लोग जानते हैं मेंडल का दूसरा नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसे ही लॉ ऑफ प्योरिटी या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो गया राइट आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो गया। ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इसका पूरा नाम है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, तो ये वाटसन एंड क्रिक मॉडल है, इन्हीं दो वैज्ञानिकों ने इस मॉडल को दिया था। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्पोरोजोइट। द सेक्सुअल स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज कंप्लीटेड इन, तो इसका राइट आंसर है ए मॉस्क्यूटो। एनी सब्सटेंस डेट कैन काउज कैंसर इज कॉल्ड, तो इसे कैंसरजन, ऑप्शन ए कार्सिनोजेन कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, तो इसका राइट आंसर है डी वाटर लिली। नन स्टिकी पोलन ग्रेन्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पोलिनेटेड थ्रू बीज। तो चलिए दोस्तों, आपका ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं पाँचों सेट का क्वेश्चन बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।